हेलो ऑल। सॉल्यूशन चैप्टर के सेकेंड वीडियो में हम सिर्फ सॉल्युबिलिटी को समझेंगे कि ये सॉल्युबिलिटी है क्या। मतलब कंप्लीट पोस्टमार्टम होना चाहिए हर एक चीज़ का फ्रैक्शंस में, ताकि आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ही करके बट क्वालिटेटिवली चीज़ों को आप कलेक्ट करें, फिर उस चीज़ का आप एंजॉय करें कि कंसेप्ट है क्या और इन सब सारी चीज़ों के पीछे क्या वजह है, किस तरह से हो रहा है। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने के लिए लेट्स हैव एन एग्जांपल कि अब सॉल्युबिलिटी किससे एसोसिएटेड है, वो सारी चीज़ें समझने के लिए एक सिचुएशन लेते हैं। लेट्स हैव अ सिचुएशन कि एक सॉल्वेंट है, नॉट पर्टिकुलर वाटर ओनली। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इट्स कंटेनर, देयर इज अ बीकर एंड अप टू सर्टेन लेवल वाटर इज फिल्ड आउट देयर। तो इस वाटर में आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स सॉल्यूशन के फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि सॉल्यूशन के दो मेन कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हमने सॉल्वेंट लिया है और इसमें अगर हम सॉल्यूट को ऐड करें तो ये सॉल्यूट जो होगा ऐड होने के बाद अगर इसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है तो हमें सॉल्यूशन मिलता है। मतलब ये डिसॉल्व पार्ट जो है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन। इसी प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग continuously solute into the given solvent is termed as dissolution। तो यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हैं। और जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, मतलब जब डिसोल्यूशन कंटिन्यूस हो रहा होता है, नहीं रुको, मतलब जितने सॉल्यूट आप ऐड कर रहे हैं ये डिसॉल्व हो जाता है कंप्लीटली, तो हम कहते हैं वाओ, जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल रहा है। और इस प्रोसेस को हम अनसैचुरेशन कहते हैं। इसको थोड़ा और अलग तरीके से समझते हैं। अगर आपने लेट्स से कि 1 स्पून ऑन एन एवरेज, अगर आपने एक सॉल्ट डिसॉल्व किया है गिवन अमाउंट ऑफ वाटर में, तो डिसॉल्व हो जा रहा है, तो आप उसे अनसैचुरेशन कह रहे हैं। क्लियर? मतलब कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है। मतलब सॉल्वेंट के इंटरमॉलिक्यूलर में इंटरमॉलिक्यूल जो स्पेसेस हैं वो सफिशिएंट है जो सॉल्यूट ऐड हो रहा है उसे डिसॉल्व करने के लिए, उसे खुद में स्पेस देने के लिए। तो हम कहते हैं कि वाओ, डिसोल्यूशन इज कंटिन्यूस। अगर आप सॉल्यूट की क्वांटिटी को बढ़ा दें और वो फिर भी डिसॉल्व हो जाए, मतलब डिसोल्यूशन अभी भी कंप्लीट है, कंटिन्यू हो रहा है, तो आप कहेंगे कि अभी भी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल रहा है, मतलब अभी भी अनसैचुरेशन प्रोसेस कंटिन्यू है। इसी तरह अगर आप सॉल्यूट के पार्टिकल्स और भी बढ़ाते जाते हैं और बार बार ये डिसॉल्व हो जा रहा है और तब तक डिसॉल्व हो रहा है जब तक ये डिसोल्यूशन प्रोसेस कंटिन्यू है, या ये कह सकते हैं कि सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो अभी भी सफिशिएंट स्पेस रखते हैं एक्स्ट्रा एडेड सॉल्यूट के लिए कि वो वापस उन्हें स्पेस दें और खुद में ही डिसॉल्व कर लें। तो हम कहते हैं कि वाह, सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप और भी ऐड करेंगे, फिर ये जो एक्स्ट्रा, अभी मैं एक्स्ट्रा क्यों बोल रहा हूं वो मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। ये जो अगर एक टाइम ऐसा आएगा कि उसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में, मतलब सेम कंडीशन वाई आई सेड कंडीशन इसलिए कह रहा हूं, मतलब जिस टेम्परेचर जिस प्रेशर में आपने पहले के जितने भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व किया था उसी टेम्परेचर पे, मतलब कुछ भी कंडीशन नहीं बदल रहा है। जो फैक्टर्स हैं, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जो सराउंडिंग फैक्टर है, वो अगर अनचेंज्ड है, उसी में अगर आपने और भी सॉल्यूट ऐड किया तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा जहां पे ये डिसोल्यूशन स्टॉप हो जाएगा। मतलब जो एक्स्ट्रा एडेड सॉल्यूट है वो अब अनडिसॉल्व रहेंगे, मतलब वो अब अपीयर होंगे इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। मतलब यू कैन से नाउ henceforth द डिसोल्यूशन इज कंप्लीटली स्टॉप्ड। जिस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में ये चीजें स्टॉप हो जाएगा, डिसोल्यूशन स्टॉप हो जाएगा, आप उसे कहेंगे अब सॉल्यूशन जो है अनसैचुरेटेड हो गया है, और वो जो एक्स्ट्रा एडेड जो सॉल्यूट है वो अनडिसॉल्व क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा। ये अगर मैं आपको इसको फैक्ट बताऊं तो एकदम फैक्ट, अगर मैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं
तो बेसिकली होना क्या है, यू कैन से बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट फ्रॉम द सोल्यूशन द extra added solute which is being added in the unsaturated solution as an extra, so it will keep on colliding on the surface of solute and solid particles. Ultimately they get separate out of the solution, and this is the process termed as solution crystallization. व्हाट हैपन कि ये जो आपने अलग से जो सॉल्यूट पार्टिकल ऐड किया है, ये जब इस सॉल्यूट में आएगा तो इसमें जो पहले से जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं और जो सॉल्वेंट हैं उनके साथ कोलिजन करेगा। कोलिजन करने के बाद ये सेपरेट हो जाएंगे, इसी सॉल्वेंट में रहेंगे तो इसी सॉल्वेंट में, बट स्पेसेस कंप्लीटली पहले के सॉल्यूट पार्टिकल ने ऑक्यूपाई कर लिया होगा, तो ये अनडिजॉल्व रहेंगे क्रिस्टल फॉर्म में एज इट इज, जैसे ये आए थे। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब ये तभी होगा जब आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस स्टॉप हो चुका होगा, और जब ये डिसोल्यूशन प्रोसेस स्टॉप हो गया तो इस सॉल्यूशन को अब हम मतलब सैचुरेशन कहेंगे, और सॉरी इस प्रोसेस को सैचुरेशन कहेंगे। और ये जो सॉल्यूशन मिला है जिसमें एक्स्ट्रा एडेड सॉल्यूट क्रिस्टल फॉर्म में है, उसे आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। और यू माइट से देयर आफ्टर नो मोर सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व बिकॉज द रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज equalizes the rate of crystallization। मतलब रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल हो जाएगा, क्लियर, इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाएगा। और जैसे ही ये इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाएगा, इसे ही तो आप कहेंगे अब जो है सॉल्यूशन का एक डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, क्लियर, डायनामिक इक्विलिब्रियम इज नाउ अटेन्ड। ये वो कंडीशन है जहां पे आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा। होप सो कि आपको सैचुरेटेड कब मिलेगा और कब तक सैचुरेशन मिल रहा था, ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर है। तो अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि सॉल्युबिलिटी क्या है। सो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, ये जो अमाउंट है जिसे ऐड किया गया और डिसॉल्व हो गए, है ना, जो डिसॉल्व हो गए, क्लियर, जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए, ये जो अमाउंट है, जो मैक्सिमम अमाउंट है जो कि डिसॉल्व हो चुका है उस गिवन सॉल्वेंट में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन देने के लिए आप इसे कह सकते हैं, ये जो है, ये जो प्रोसेस है, इसे आप सॉल्युबिलिटी कहेंगे। इन शॉर्ट सॉल्युबिलिटी को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया जा सकता है जितना अभी हमने आपसे बताया। आप इसे कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी is defined as the maximum, here it is, ये है हमारा maximum amount that we can dissolve in any गिवन सॉल्वेंट। मैंने आपसे कहा था ना, किसी भी सॉल्वेंट में, जरूरी नहीं है। और ये कब तक डिसॉल्व होगा, जब तक के सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, मतलब यील्डिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जैसे ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल गया तो मैक्सिमम लिमिट अटेन हो गया। Now here finally it stopped to dissolve anymore। So ये जो प्रोसेस है,
ये जो प्रोसेस है, क्लियर, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि मैं यहां पे सिर्फ सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं, सॉलिड इन लिक्विड, ओके, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं. सो सॉल्युबिलिटी इज व्हाट, you can say it is the maximum amount, but what is which maximum amount? Of course solute तो ऐड कर रहे हैं हम बार बार. maximum amount of solute that can be dissolved in any given solvent. तो ये जो प्रोसेस है डिसोल्यूशन में, जहां पे हम मैक्स टू मैक्स सॉल्यूट को डिसॉल्व कर पाएंगे, तब तक अनसैचुरेशन प्रोसेस चलता रहेगा. और एक टाइम के बाद जैसे ही ये डिसोल्यूशन स्टॉप हो जाएगा और आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलने लगेगा आपको, मतलब क्रिस्टल्स मिलने लगेंगे, आप इसे कहेंगे कि नाउ दिस इज व्हाट सॉल्युबिलिटी. होप सो कि चीजें आपको क्लियर हुई हैं. थोड़ा एक स्टेप और चलते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को फिर हमने वापस से स्प्लिट किया है अलग अलग इसी सेक्शन को, सॉल्युबिलिटी को, मतलब फैक्टर्स दैट इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी इन सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, लिक्विड, लिक्विड एंड ऑल. सो यहां पर चीजें क्लियर होंगी. खैर यहां पे अब क्वेश्चन ये है कि आपको मैं थोड़ा बेसिक्स बताता हूं. ये चैप्टर हमारा सॉल्यूशन है, ये चैप्टर हमारा सॉल्यूशन है. सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम, अब क्वेश्चन ये कि सॉल्युबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करता है. क्या सॉल्यूट का जो अमाउंट है उस पर डिपेंड करता है? क्या ये मैटर करता है? एब्सोल्युटली ये मैटर करता है. ऑफ कोर्स ये मैटर करता है. ये जो अमाउंट है सॉल्यूट का, ये मैटर करता है. ये कम और ज्यादा हो सकता है एट डिफरेंट टेम्परेचर, एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड कंडीशंस. उसमें टेम्परेचर एंड प्रेशर भी आ जाएंगे आपके. इंटरेस्टिंग है ना. सॉल्यूशन के इस चैप्टर में आप सॉल्यूट के दो अलग अलग सेगमेंट को हम पढ़ने वाले हैं. एक तो सॉल्यूट का अमाउंट बेसिस पे पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज लाइक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और एक पढ़ेंगे कि सॉल्यूट का नेचर कैसा होता है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट हम बाकी चीजों को पढ़ने वाले हैं, लाइक मोलैरिटी, एंड ऑल द फिजिकल फैक्टर्स जो कि सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स हैं. मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, चीजों को अगर ब्यूटीफुली समझा जाए. एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सी 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड which is dissolved 100 gram of water, which is dissolved 100 gram of water, but at 20 degree Celsius. This is important, 20 degree Celsius. लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये अमाउंट इंक्रीज हो सकता है. तो समझ में आया, डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर. खैर हम इन सभी चीज़ों को और भी डेप्थ में सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम आपको ब्रीफ करेंगे. इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड होगा, वहां पे चीज़ें और भी क्रिस्टल क्लियर होने वाली हैं. होप सो कि यहाँ पे आपको इतना तो समझ में आ गया कि सॉल्युबिलिटी क्या है. इसके बाद अगर हम अगर वजह को देखें कि सॉल्युबिलिटी में, अब अगर मिसिबल और इमिसिबल को देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए एक ही कंटेनर में दो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, और यहाँ पे मिसिबल और इमिसिबल ऑफकोर्स दोनों ही लिक्विड स्टेट में होंगे, दोनों ही लिक्विड स्टेट में हैं. और अगर ये दोनों डिसॉल्व हो जाते तो हम कह देंगे अच्छा ये मिसिबल है ना.
ये मिसिबल है और ये यहाँ पे इमिसिबल है, इमिसिबल। लाइक आप देख लीजिए ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर जिसको हम है ना सेपरेटिंग बाय फनल यूज करते हैं जूनियर स्टैंडर्ड में, वहाँ पे हम सेपरेट कर लेते हैं इन चीज़ों को। और मिसिबल में आप ले सकते हैं लाइक मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल which is easily dissolved into the given water. Clear? होप सो यहाँ तक हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। थैंक यू।